अभिमान के रथ पर सवार हम चाहें जितना भी दंभ भर लें, पर जब यमराज का चाबुक चलता है, आत्मा भी शरीर छोड़कर यमलोक की राह पकड़ लेती है। फिर वो स्थान भी यमराज का होता है, समय भी यमराज का होता है और दंड भी यमराज तय करते हैं। आत्मा के साथ तो बस उसके कर्म ही रहते हैं, परंतु एक बार तो स्वयं यमराज ने ऐसा कर्म कर दिया था कि मृत्यु ने स्वयं यमराज का हरण कर लिया। क्योंकि स्वयं यमराज भी मृत्यु से ऊपर नहीं, मृत्यु का समय ही नहीं बल्कि स्थान भी निश्चित होता है। परंतु किसी के प्राण हरने के लिए कोई एक यमराज निश्चित नहीं होता। है ना आश्चर्य? क्या है इसके पीछे यमराज का राज और उनके यमलोक के पीछे छुपा रहस्य? ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। 10 दिशाओं में दक्षिण दिशा में विराजमान है यमराज, जिनका रंग हरा है और वो लाल वस्त्र धारण करते हैं। हाथ में उनके गदा है और वो सवारी भैंसे की करते हैं। उनके निर्धारित कर्म के अनुसार ही यमराज को पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महिषवाहन, शीर्णपद, हरि और कर्मकर नाम से भी जाना जाता है। यमराज को वेदों में पितरों का अधिपति माना गया है और पितरों के अधिपति यमराज की नगरी का नाम है यमपुरी। जबकि यमराज के राजमहल को कालित्री के नाम से जाना जाता है और जिस सिंहासन पर यमराज विराजते हैं उस सिंहासन का नाम है विचार भू। महानद और काल पुरुष यमराज के साथ साथ चलते हैं और यमदूत इनके अनुचर हैं। वैद्यत यमराज का द्वारपाल है। 4 आंखें और चौड़े नथुनों वाले 2 भयंकर कुत्ते यमद्वार के संरक्षक हैं। पुराणों के अनुसार यमलोक मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण दिशा में लगभग 86,000 योजन की दूरी पर है, यानी 3,44,000 किलोमीटर दूर। और यमराज की नगरी यमपुरी फैली हुई है 1,00,000 योजन यानी 4,00,000 किलोमीटर तक, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में देखा जा सकता है। यमराज के लोक को यमलोक के अलावा संयमनीपुरी और पितृलोक भी कहा जाता है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यमलोक का स्वामी मात्र एक यमराज नहीं है बल्कि 14 यमराज हैं, क्योंकि प्राण हरने के लिए कोई एक यमराज निश्चित नहीं होता, बल्कि अब तक कुल मिलाकर 14 यमराज हो चुके हैं। दरअसल यमराज कोई नाम नहीं है बल्कि एक पद है और स्मृतियों ग्रंथों के अनुसार अब तक 14 यमराज विविध भू सिंहासन ग्रहण कर चुके हैं और उन सभी 14 यमराजों के नाम हैं यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दध्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। एक चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी भी हैं, जिनके पास मनुष्यों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा होता है और वो जिस बही में कर्मों का हिसाब रखते हैं उसका नाम है अग्रसंधानी। प्रारंभ में सूर्यदेव के पुत्र यम को जीवों के कर्मों का फल प्रदान करने का उत्तरदायित्व दिया गया था और उसी के पश्चात ही यमराज एक पद बन गया, जिसे अब तक 14 यमराज सुशोभित कर चुके हैं। यम के भाई वैवस्वत भी यमराज के पद को संभाल चुके हैं। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार 14 यमों को उनके नाम से 3-3 अंजलि जल तर्पण में देने की बात कही गई है। 14 यमों की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जैसे पुराणों में अब तक 14 इंद्रों की व्याख्या की गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राण हरण करने वाले यमराज के प्राणों को ही एक बार स्वयं मृत्यु ने हर लिया। दरअसल प्राचीन काल में कालंजर नाम के स्थान पर श्वेत नाम के एक शिव भक्त का शासन हुआ करता था। आयु ढलने के साथ ही उन्होंने राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया
और गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक गुफा में जाकर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और महादेव की तपस्या करने लगे। उनकी शिव भक्ति ने उन्हें राजा से आम मनुष्य और फिर मुनि बना दिया। तत्पश्चात वो श्वेत मुनि के नाम से पहचाने जाने लगे। वो शिव भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें अपनी आयु का पता ही नहीं चला और एक दिन यमदूत उन्हें लेने पहुंच गए, परंतु गुफा में प्रवेश करते ही यमदूतों के अंग शिथिल पड़ने लगे और भय के मारे वो गुफा के बाहर ही श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही श्वेत मुनि बाहर आए वो उन्हें यमलोक ले जाने लगे। तभी अचानक काल भैरव श्वेत मुनि की रक्षा के लिए वहां प्रकट हुए और भैरव के एक प्रहार से यमदूत वहां से भाग खड़े हुए और वापस यमलोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज को पूरी घटना बता दी। क्रोध के मारे यमराज तमतमा उठे और चित्रगुप्त सहित अपने दूतों के साथ श्वेत मुनि के प्राण हरने पहुंचे। इसकी भनक देवताओं के सेनापति और महादेव के पुत्र कार्तिकेय को पहले ही लग चुकी थी। वो भी श्वेत मुनि की रक्षा के लिए उनके पास जा पहुंचे। पहले तो कार्तिकेय ने यमराज को सावधान किया, परंतु इसके पश्चात भी जब यमराज श्वेत मुनि को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगे, तब कार्तिकेय ने यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया और दूसरों के प्राण हरने वाले यमराज स्वयं मृत्यु से पराजित हो गए। यमदूतों ने जब इसकी सूचना यमराज के पिता सूर्यदेव को दी तो वो व्याकुल हो उठे। वो तत्काल ब्रह्मदेव और अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां यमराज का शव पड़ा हुआ था। सभी देव चिंतित थे क्योंकि यमराज की मृत्यु से अव्यवस्था फैलने का भय उत्पन्न हो गया था। देवताओं ने शिव स्तुति की और तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वो लोकपाल हैं और आपने ही इनकी नियुक्ति धर्माधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में की है। इनका वध उचित नहीं है प्रभु, इन्हें जीवित कर दें, अन्यथा अव्यवस्था फैल जाएगी। इसके पश्चात महादेव ने यमराज को प्राणदान दे दिया। चेतना में आते ही यमराज ने महादेव से क्षमा मांगी और यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं श्वेत मुनि शिवलोक गमन कर गए और आज यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युग के अंत में पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परंतु भगवान शिव के निकट आते ही मृत्यु भी कांप उठती है। इसीलिए तो देवों के देव महादेव मृत्युंजय हैं और वही तो कालों के काल महाकाल हैं। तो बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। महादेव की ऐसी ही गाथाओं को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को जरूर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर।